जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। रघुपति कौन? राम ब्रह्म। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अकथ अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा। राम है वो जो संपूर्ण विकारों से रहित है, गत भेदा, सारी सीमाओं से परे है वो। और जो सारी सीमाओं से परे है वही आपके जीवन का जीवन है। प्राण प्राण के, जीव सुख के सुख राम। ये कौन समझाता है? कहा धर्म, धर्म शास्त्र, धर्म की साधना। लेकिन वर्तमान का धर्म नहीं। वर्तमान का धर्म तो ऐसा बांध रखा है, ये धर्म तो नहीं था तो मजहब, लेकिन इसको धर्म नाम दे दिया। हमारे ऋषियों ने इसे धर्म नहीं कहा। हमारे ऋषियों ने जिस धर्म की आराधना की, उस धर्म का नाम जानते हो क्या है? सनातन। सनातन तत्व तो असीम है, वो कभी सीमा में बंधा ही नहीं। लेकिन हमने भी नकल में, हमने स्वयं, हमने भी लिखी एक पुस्तक हिंदू धर्म सूत्र, नकल में। किसकी नकल में भाई? ईसाइयों की नकल में, मुसलमानों की नकल में हमने भी हिंदू धर्म सूत्र लिखा। यथार्थ तो सनातन धर्म है। धर्म कभी हिंदू नहीं होता, धर्म कभी मुसलमान नहीं होता, धर्म कभी ईसाई नहीं होता। कैसे नहीं होता? कहा जैसे ये ऑक्सीजन, ये स्पेस, जैसे आकाश, जैसे सूरज। एक बार एक चर्च में बोलकर मैं उठा तो लोगों को आह्वान किया कि भाई आप लोग प्रश्न करो जो करना चाहते हो। एक महिला खड़ी हुई, उसने कहा स्वामी जी, वट एवर यू टॉट अस दैट इज ईस्टर्न थॉट एंड वी आर वेस्टर्न पीपल। ये जो आपने हमें विचार दिया है, ये तो पूरब की विचारधारा है। हम लोग पश्चिम के रहने वाले हैं, इसलिए हमारे लिए उपयोगी नहीं हो सकती। वो स्ट्राउच क्रिश्चियन थी, उसने सोचा कि ये तो इतने बैठे हुए थे, सबको इसने यानी अपने पीछे लगा लिया और ये सारे के सारे हिंदू बन जाएंगे। तो उसको बड़ा बुरा लगा, उसने तुरंत ये करके खंडन किया। योर थॉट इज वेरी वेल, वेरी गुड, वेरी प्रेशियस and appreciable too, but these are Indian thought. We are Western people. Our culture, our way of thinking, our way of living totally different. How we can follow your thought? मैं हंसने लगा। मैंने उससे कहा, my dear mother, ऐसे, my dear mother, whatever is Eastern that is not useful for you, how you can say? Sun always rise from east. मेरी प्यारी मां, जो कुछ पूरब से आता है वो तुम्हारे लिए अनुकूल नहीं है। वो कहती नो। हम कहा सूर्य रोज पूरब से उदय होता है। अरे मर जाएगी उसके प्रकाश के बिना तो। हम कहा सूर्य रोज पूरब से उदय होता है। कैन यू से दैट सन इज राइजिंग फ्रॉम west any time? No. Then it will rise? No. Then if eastern sun is giving light and energy for you, then how don't eastern thought? यदि पूरब का सूर्य तुम्हें प्रकाश और शक्ति, जीवनी शक्ति दे सकता है, तो पूरब के विचार तुम्हें दिशा नहीं दे सकते? जितने और लोग बैठे थे सब तालियां मारने लगे। मेरे शिष्य जो थे अंग्रेज, जो बेचारे फूल गए। वहां गुरुजी ने अच्छा जवाब दिया। मैं आपको बता रहा था कि दुनिया में ये जितनी सीमाएं बनी है, ये सब सीमाएं उपद्रव की जड़ है। उपद्रव की जड़। आज का मनुष्य जो अशांति का जीवन जी रहा है, उसमें उसके द्वारा बनाई हुई सीमा ही कारण है। जहां सीमा टूटी उसी को मुक्ति कहते हैं। सीमा व्यष्टि रूप में है, सीमा समाज रूप में है। सीमा टूटती कहां है? विराट में।
इसीलिए कल मैंने बताया था कि व्यक्ति को समाज और अपने का यथार्थ बोध प्राप्त करने के लिए उसे विराट के साथ संबंधित होगा। और भगवान ने गीता में बड़ी अच्छी बात, मार्वलस, ऐसा हमें किसी दूसरे ग्रंथ में नहीं मिला। इसलिए मैं जैसे रामायण का पागल था वैसे मैं गीता पर सही माने में, अंग्रेज नहीं उर्दू में कहते फिदा हो गया। तो फिदा सही में पागल हो गया। मैंने उपनिषदें पढ़ी, बड़ी गंभीरता से पढ़ी, संगीताएं भी पढ़ी, बहुत ग्रंथ पढ़े, लेकिन सबको नमस्कार कर लिया। हम कहा ये गीता ही पर्याप्त है बस। और ये मैंने उठाकर सर को लगाया, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्नई शास्त्र विस्तरई। अब मैं अपने शिष्यों से कहता हूं कि मैं तुम लोगों को केवल गीता पढ़ा दूं, एक यही पर्याप्त है। दुनिया में कहीं भी जाओ, दुनिया के कोई विचारक चैलेंज नहीं कर सकता तुम्हारे सामने, एक गीता काफी है। लेकिन गीता पढ़ा देना कौन सरल है? 5 वर्ष हो गए, अभी 9वें अध्याय तक पहुंचा हूं, आगे पता नहीं कब तक चलेगी। तो मैं आप लोगों को यह बता रहा था, गीता में भगवान ने कहा कि देखिए परमेश्वर की अभिव्यक्तियां 3 रूपों में हुई है, 3 रूपों में। एक तो अव्यक्त रूप है। अव्यक्त रूप जो है उसके विषय में तुम केवल अपने अंतर में सपोजिशन नहीं, कल्पना नहीं कर सकते उसे, लेकिन ऐसा जैसे कार्य को देखकर कारण का अंदाज लगाया जाता है, ऐसे तुम अंदाज लगा सकते हो। कार्य है तो उसका कारण जरूर होगा, क्योंकि विदाउट कॉज, बिना कारण के कोई कार्य आज दिन तक उत्पन्न हुआ ही नहीं। तो ये जगत है, जीव है, तो कारण भी तो होगा इसका ना। तो कारण जो है वो अव्यक्त है, उसको कहते हैं अव्यय, अव्यय ब्रह्म। वही परब्रह्म है? नहीं, वो परब्रह्म नहीं है। परब्रह्म तो उसका बाप है, बहुत परे है, वो अव्यय है। और अव्यय की अभिव्यक्ति होती है विराट, विराट में। ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुष, विराट में। लेकिन विराट से भी एकाएक उस अव्यय अथवा परब्रह्म का बोध नहीं होता, याद रखो। विराट तो आपके सामने है, कितना ज्ञान हो रहा है आपको। फिर एक तीसरी और अभिव्यक्ति होती है उसकी, जिसको विभूति कहते हैं। क्या कहते हैं? विभूति। तो विभूति जो है वह अपने प्रकाश से विराट का अवबोधन कराती है, और विराट का बोध होने पर उसके कारण रूप अव्यय का बोध होता है, और अव्यय में समर्पित होने पर परब्रह्म को आप प्राप्त कर लेते हैं। ये बात समझे? तो अव्यय, विराट और विभूति, ये 3 ब्रह्म के विवर्त हो गए। और विभूति के आगे एक कर्म है जो ब्रह्म का विवर्त है, और एक सभी प्राणियों में अहम रूप से प्रतिष्ठित अधियज्ञ है जो उसका विवर्त है। तो कर्म और अधियज्ञ, इसको भी गीता ने उसके साथ जोड़ा है 5 विवर्तों में। लेकिन मुख्य विवर्त उसके ये 3 रूपों में है, जिससे आपको परमात्मा का बोध प्राप्त होता है। विभूति, विराट और अव्यय। कहा कि विभूति में और भूति में क्या अंतर है? भूति और विभूति, हम आप सब भूति है। भूति की जगह वेद ने इसे संभूति कहा, संभूति मान लेते हैं। हम आप सब जितने हैं, हम यदि चाहें तो ज्ञान के प्रकाश में पूरा व्याख्यान देते हुए आपको विराट का बोध तो करा सकते हैं, लेकिन आप कहो कि बावरा जी हमें विराट दिखा दो, तो फिर बावरा जी क्या करेंगे? दिखा तो नहीं सकते ना, असंभव।
बावरा जी विराट का बोध करा सकते हैं, लेकिन विराट दिखा नहीं सकते, क्योंकि बावरा जी विभूति नहीं भूति या संभूति ऐसे समझ लो। तो विभूति किसे कहते हैं? विभूति भगवान श्री कृष्ण आनंद कंद, भगवान श्री राम पूर्णावतार। जब अर्जुन ने कहा कि जिन जिन विभूतियों की आप व्याख्या कर रहे हो तो जरा मुझे दिखा भी तो दो, तो तुरंत वही जो विभूति थी वही धीरे धीरे विराट बनती चली गई। वही बनी ना। ये नहीं कृष्ण भगवान अलग खड़े हो गए और विराट बाहर दिखा दिया उन्होंने, ना ना, वही अर्जुन देख रहा है, वही भगवान विराट रूप में परिणित हो गए। ये देखिए, और विराट रूप में परिणित होकर कहा, अर्जुन न हम वेदेर न तपसा न दाने न चेज्या शक्य एवं विधो दृष्टुम दृष्टमानस माम यथा भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम एवं विधेर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेशुम च परंतप। केवल भक्ति के द्वारा, तुम्हारी श्रद्धा तुम्हारी भक्ति ने मुझे मजबूर किया, मैं तुम्हारे सामने अपना विराट रूप दिखा रहा हूं। तो वो विभूति विराट बन गई। और जब अर्जुन रोने लगा कि महाराज ये मेरे से देखा नहीं जाता, कहा तो फिर कहा सहस्र बाहो भो विश्वमूर्ते, आप हे सहस्र बाहु हे विश्वमूर्ति, आप वही फिर छोटे से कन्हैया बन जाओ मेरे लिए। फिर हुआ क्या? वही विराट समिट करके विभूति बन गई। और भगवान मुस्कुराते हुए उसकी घोड़े की बागडोर हिलाने लगे। अब बताते, इसको कहते हैं विभूति, कहते पूर्णावतार, और उसी को भगवान कहते हैं। ये बात समझे? इंसान, इसीलिए कवि ने कहा आदिम को खुदा मत कहो, आदिम खुदा नहीं। हां, इतना याद रखो, लेकिन खुदा के नूर से आदिम जुदा नहीं। मनुष्य को परमात्मा मत कहो, मनुष्य परमात्मा नहीं है, लेकिन परमात्मा से अलग उसका अस्तित्व नहीं है। ये बात समझे? तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि जब तक आप व्यक्ति को विराट में लय नहीं करते, तब तक आपको उस भूमा का आनंद नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। व्यक्ति को विराट में लय कर दो, फिर भूमा का आनंद मिलने लगेगा, और फिर सीमा में भी आपको भूमा ही दिखाई देगा। क्या समझे? जब तक भगवान कृष्ण ने विराट रूप नहीं दिखाया था, तब तक अर्जुन ने कभी कृष्ण को विराट पुरुष नहीं माना, नहीं माना जी। हाँ, और जब उन्होंने अपना विराट रूप दिखा दिया, तब वो जो छोटे से कन्हैया उसके साथ थे, घोड़े की बाग डोर पकड़े रथ पर बैठे हुए कृष्ण, अब कृष्ण को ही वो परमेश्वर समझ गया, जान गया, मान गया। और यही स्थिति हम रामायण में भगवान राम की देखते हैं। मां कौशल्या जब पूर्व जन्म में शत्रुपा के रूप में थी, तभी उसने प्रार्थना की थी कि भगवान आप मेरे जब पुत्र रूप में प्रकट हो बने, तो मेरे को आपका वही ज्ञान बना रहे, सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सने, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हमें कृपा करी देव। कौशल्या माता ने कहा, भगवान ने कहा योग। अब जब भगवान का अवतार हुआ, तो भगवान तो अवतार तो लिए चतुर्भुज रूप में, निज आयुध भूषचारी। कौशल्या माता को समझा भी दिया, ठीक है। उसने कहा बहुत अच्छा, आप बालक बन जाओ। भगवान बालक बनकर रोने लगे। लेकिन वात्सल्य का भाव इतना प्रबल हो गया कि मां भूल गई कि भगवान है। भगवान की माधुर्य लीला जो है वो उनके विभूति को, उनके ऐश्वर्य को भुला देती है। माधुर्य इतना प्रबल होता है। कौशल्या भूल गई
अब भगवान पलने पर पड़े हुए थे, रो रहे थे, भूख लगी भगवान को। हाँ भूख लगती है जी, हाँ भगवान को भूख भी लगती है, ठंडी लगती है, तभी तो देखो श्रीनाथ जी ने अपनी गुदड़ी हमें दे दी। एक सज्जन मेरे पास आए तो मेरे से कहा आपको एक भजन सुना, उनका सुनाइए जी। वो भजन गाने लगे। तो अजब हैरान हूं भगवान तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं। उन्होंने देखा कि मैं वेदांत की व्याख्या करता हूं तो ये जरूर इसके यानी मान्यता के विरोधी होंगे, अद्वैतवादी हैं, ब्रह्मवादी हैं, तो ये ऐसी बातों में विश्वास नहीं करते होंगे। तो गाना शुरू किए वो, अजब हैरान हूं भगवान तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं, न कोई वस्तु ऐसी है जिसे सेवा में लाऊं मैं। अब आगे उन्होंने कहा तुम ही बसते हो मूर्ति में, तुम ही बसते हो फूलों में, कहो भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं सुनता रहा। जब चुप हो गए तो हम कहा बस यहीं तक। बोले हाँ पूरा हो गया महाराज। हम कहा एक पद मेरी तरफ से जोड़ दे तू। और वो मेरा मुंह देखने लगे कौन सा। हम कहा तुम गाओ, तुम ही बसते हो रोटी में, तुम ही बसते हो दांतों में, कहो भगवान को भगवान से कैसे चबाऊं मैं। अब मेरा मुंह देखने लगे। अरे हम कहा भले आदमी, जो भगवान मूर्ति और फूल में, वो रोटी और दांत में नहीं है क्या। यदि रोटी को दांत से चबाने में तुम्हें तकलीफ नहीं होती तो फूल को मूर्ति पर चढ़ाने में क्यों तकलीफ हो रही है भरजो। तो मैंने उससे पूछा, हम कहा तुम क्या समझते हो, जो फूल को मूर्ति पर चढ़ाते हो वो ना समझे नहीं। खैर ये तो मैंने उदाहरण के लिए आपको बात बताई। भगवान का वह दिव्य रूप देख करके कौशल्या मां भूल गई उनके ऐश्वर्य को। अब वो माधुर में पड़ गई। माधुर में पढ़कर क्या किया, भगवान को भूख लगी, भगवान तो रो रहे थे पढ़ना पर। मां ने कहा कि नहीं, मैंने भोजन बनाया है, पहले हमारे श्री रंग जी महाराज को भोग लगेगा। श्री रंग जी आपको मालूम है ना, दक्षिण भारत में आप लोग कोई गए होंगे, श्रीरंगम का मंदिर देखा होगा। वहां जो श्रीरंगम जी हैं, ये महाराज दशरथ के कुल पूज्य देवता है। तो आप समझे, जब भगवान आए अयोध्या में और विभीषण साथ आया तो विभीषण ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आप मुझे कुछ दीजिए, हम आपसे याचना करते हैं। तो याचना में क्या मांग लिया, श्रीरंगम को, कि आप हमें ये अपने आराध्य देव को दे दें, हम इनको लंका में ले जाकर इनकी उपासना करेंगे। भगवान ने कहा कि भाई भक्त को अब इनकार भी नहीं कर सकते। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, यदि भगवान जाना चाहते तुम ले जाओ। अब वहां से लेकर के तो चला, लेकिन शर्त यह थी कि रास्ते में कहीं यदि रख दिया तो भगवान उठेंगे नहीं वहां से। तो भगवान कब चाहेंगे लंका में जाना। उन्होंने सोचा कि ये तो हमें देश निकाला। तो जब गए कावेरी के किनारे पर तो आश्चर्य कुछ नहीं होना चाहिए। अब विभीषण को लगी लघु शंका। अब भगवान को हाथ में लेकर क्या करे। उसने सोचा ये रोग कहां से आ गया। तो कहा कि भाई कोई ब्राह्मण मिले पवित्र। इतने में भगवान स्वयं एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गए। क्या बात है राक्षस राज। वो कहता जरा आप इनको थोड़ी देर तक थाम लेते तो मैं छोटा काम कराता। बड़ी अच्छी बात। वो ले लिया हाथ में और लेकर खड़ा रहा ब्राह्मण, और वो बैठ गया तो नाली उसका लघुशंका ही बंद नहीं हुआ। अब वो ब्राह्मण कहने लगा मैं रखा आखिर वो ही रख दिया, कहता ये लो मेरे उसका नहीं है। अब कोशिश किया, बार बार उठा नहीं सका। परिणाम क्या हुआ, श्री रंग जी महाराज वही रह गए।
ये भगवान के उपासक यानी भगवान के उपास और माता कौशल्या के उपास्य देव है। इसलिए तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में प्रार्थना की है, बार बार बर मांगू हरस देव श्री रंग। हे श्री रंग भगवान, आपसे प्रार्थना करके मैं मांग रहा हूं। क्या मांगते हो? क्या मांगते हो भाई? बार बार बर मांगू हरस देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग। मेरे कहने के प्राय कि श्रीरंगम जी वहां विराज रहे हैं, तो ये श्रीरंगम जी थे कौशल्या के महल में। अब मां कौशल्या श्रीरंगम के लिए भोग लगा करके पहले भोग लगा ले, पूजा कर ले, तब भगवान को दे। भगवान चिल्ला रहे, भूख लगी है, लेकिन मां को कहां इतना, पहले तो भगवान को भोग लगाओ, पहले तुम्हें दे दे। ऐसे कैसे हो सकता है? भगवान ने कहा चाहे जल्दी भगवान को ही लगा। जब भगवान श्रीरंगम को भोग लगा और कौशल्या दूर से देख रही थी, तो थोड़ी देर बाद वो जल अर्पण करने के लिए, जो पूजा किए उनको पता है, जल अर्पण करने के लिए बीच में उसने पर्दा हटाया। पर्दा हटाया, देखा तो बालक तो भोजन कर रहा था वहां। भगवान पहुंच गए, भोजन खा रहे। जब कौशल्या ने भोजन करते देखा तो सोचा कि ये क्या हो गया, ये कैसे आ गया? तो दौड़ करके गई, पलना पर देखा भगवान वहां सो रहे। अब वो कभी कोठरी में जाए, मंदिर में जाए, कभी पलने पर। तो जब कौशल्या जी ने पलने पर भी भगवान को देखा और वहां भोजन करते भगवान को देखा, अब मां आश्चर्य में पड़ करके बीच में खड़ी हो गई कि मेरी मति भ्रम हो गई है या कुछ सत्य अलग है। वो बीच में खड़ी हो गई, बीच में, जहां से पलना भी दिखाई दे रहा था और श्रीरंगम भी दिखाई दे रहे थे, भगवान भी बीच में खड़ी होकर के देखा, तो देखा कि दोनों जगह वहां सो भी रहे, वहां खा भी रहे। तुलसीदास जी लिखते हैं, यहां वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा। अब सोचने लगी कि मेरी मति भ्रम हो गई है, कोई और बात है। तो जब देख लिया प्रभु ने कि मां व्याकुल हो गई है, तो प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। मां को व्यथित जान करके, व्याकुल जान करके भगवान मुस्कुरा दी। भगवान को मुस्कुराते ही, भगवान का मुस्कुराना जानते हो क्या है? माया हास बाहु दिगपाला। भगवान की मुस्कुराहट ही तो माया है। और भगवान जब हंसे, उनका मुंह खुल गया तो दिखरावा मातई निज अद्भुत रूप अखंड। कहा भाई भगवान ने मां को दिखाया? बोले नहीं, भगवान ने नहीं दिखाया। कहा तो फिर? कहा बात यह है कि जब भगवान भूख के मारे तड़फ रहे थे और बार बार पकवान मांग रहे थे और कौशल्या इनकार करने लगी, तो भगवती को बड़ा बुरा लगा, बहुत बुरा लगा कि मेरे प्रभु तो मांग रहे हैं और ये कह रही नहीं, पहले मूर्ति को भोग लगा लो, अच्छा रह जाओ, पहले इसे सबक सिखाती हूं। तो सबक सिखाने का मौका क्या मिला? तो जब भगवान हंस दिए तो भगवान के हंसने में उनका मुंह खुला। इतने में ही जो माया, योग माया है ना, वो भगवान के मुंह में अनंत ब्रह्मांड रच दिया। अनंत ब्रह्मांड लो निमेष भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। उस माया ने भगवान के मुखारबिंद में अनंत ब्रह्मांड रच दिए और कौशल्या वो अनंत ब्रह्मांड को देखने लगी। तो एक ब्रह्मांड तो थे नहीं। कहा तो फिर
दिखरावा मातई निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम महुलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक एक लोम में अनंत ब्रह्मांड। अर्जुन को जो विराट रूप दिखाया तो कुछ नहीं था, वो तो एक ही ब्रह्मांड देख करके वो रोने लगा था। कौशल्य के सामने जो विराट रूप दिखाया वो महाविराट है, जिसकी व्याख्या महानारायण उपनिषद में है, कोटि कोटि ब्रह्मांड। और जब वो देखा कौशल्या तो कांपने लगी। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी। बार बार माने बारंबार, बोले बारंबार नहीं पगले, कहा तो फिर कहा रोम रोम महलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ये रोम है ना, और इसी रोम को क्या कहते हैं? बार, बाल। हाँ बार, तो बार को बाल भी कहते हैं ना, बार भी कहते हैं, बाल भी कहते हैं ना, और बाल भी कहते हैं। तो एक महात्मा ने अर्थ किया, कहा वो जो जितने रोम में भगवान के जितने ब्रह्मांड लटक रहे थे और सारे ब्रह्मांड में भगवान दिखाई दे रहे उसे, तो बार बार कौशल्या विनय करही कर जोरी, हर एक लोम में लटकने वाले ब्रह्मांडों को प्रणाम कर रही हूं और प्रार्थना कर रही है, भगवान दया करो, अब जनिक बहु व्याप प्रभु महिमाया थोरी। तो ये जो व्यक्ति से विराट और विराट से पुनः व्यक्ति बन जाना, इसको कहते हैं हमारे यहां विभूति। समझे? तो विराट और विभूति मनुष्य को यथार्थ बोध अव्यक्त का, विराट का कौन कराता है? विभूति कराती है। वो जो विभूति है, अब विभूति की 3 श्रेणियां, वैसे विभूति की मूलतः 2 श्रेणियां हैं, एक जड़ और दूसरी चेतन। जड़ भी विभूति है, जैसे नक्षत्राणाम हम शशि। भगवान ने गीता के 10वें अध्याय में अपने विभूति का वर्णन किया है। तो विभूति की कई श्रेणियां हैं, तो उसमें मूलतः 2 श्रेणियां हैं, जड़ और चेतन। जड़ में भी प्रभु की विभूति है, चेतन में भी प्रभु की विभूति है। सरसामस्मि सागर, ये प्रभु की विभूति है। इसी रूप से हिमालय, अस्वस्थ सर्ववृक्षाणाम, पीपल का वृक्ष, ये प्रभु की विभूति है। तो जड़ भी विभूति है भगवान की, चेतन भी विभूति है भगवान की। चेतन विभूति के 3 विभाग हैं। चेतन विभूति के 3 विभाग हैं। अब तो समय बहुत हो गया, अच्छा कल बताएंगे आप लोगों को। हाँ, इतने याद रखो कि भगवान की विभूति जो है उसी से हमें विराट का बोध होता है, और विराट के बोध के पश्चात हमें अव्यय और परब्रह्म का बोध होता है। तो हम मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए यदि विभूति का चिंतन करना प्रारंभ कर दे, विभूति का, तो धीरे धीरे हम विराट के नजदीक पहुंचने के काबिल हो जाएंगे। तो आज से आप विभूति का चिंतन करो इसी रूप में, और कल मिलेंगे फिर चर्चा करेंगे। यदि प्रेम प्रभु से चाहता, अभिमान को तजता तरे, देह छोड़ सब अरमान नित, हरि नाम जप दिन रात रे, संसार के वैभव सभी, तू जान जलती आगरे, दे त्याग रे सुख स्वपन का, बीती निशाय बजागरे, नाते सभी तन से किए, माँ बाप पुत्र कलत्रये, साथी सहोदर अपन पो,
भूला फिरे लखियत्रे है व्यर्थ ही ममता किया ना अंत को संग लागरे तू देख आंखें खोल के बीती निशाय बजागरे प्यारे तुम्हारे प्रेम के जो पात्र हैं संसार में वे जाएंगे सब एक दिन तज के तुम्हें मझधार में साथी न होगा तन तेरा जिससे अधिक अनुराग रे तू भाग तनपुर छोड़ के बीती निशाय बजागरे तू तन नहीं तू मन नहीं ना इंद्रियां चित बुद्धि है प्राकृत गुणों के खेल में भूला हुआ निज शुद्धि है करता नहीं तू कर्म का